भाग्य चैनल के सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत। दर्शकों, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। क्रोध, आजकल जो संसार है क्रोध के वशीभूत है। तो बड़े ध्यान से सुने, बड़ी काम की बात है। क्रोध जो है, अब देखिए, आपको कोई गाली दे तो क्रोध आ जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो आपका क्रोध है, आपका गुस्सा है, वो किसके पास है? दूसरे व्यक्ति के पास है, क्योंकि उसने आपको दिलाया ना। उसका कंट्रोल जो है दूसरे के पास है। जैसे एक बच्चों की खेलने की गाड़ी होती है ना, रिमोट होता है, जैसे वो जिधर घुमाएगा उधर चलता है। बोलने का अर्थ हो गया कि हम लोग, जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो सदैव दूसरे के अधीनस्थ रहता है। क्रोध क्या है? दूसरे ने इसको गाली दी, क्रोध आ गया। इसका अर्थ हुआ उस व्यक्ति के पास आपके क्रोध की चाबी है। वो जब चाहे आपको क्रोध दिला जाए, जब चाहे शांत कर दे। और उसी क्षण यदि वो आपसे क्या करता है, प्रेम की बात करता है, तो आप क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। अर्थात उसके पास आपको शांत करने का और क्रोध करने का भी जो चाबी है वह उसके पास है। इसलिए ध्यान रहे, कभी भी किसी के वशीभूत न हो, स्वयं के बस में रहें। आपको कोई क्रोध दिलाए न दिलाए, आपको क्या है? यथावत रहना है। क्रोध करना है तो अपनी मर्जी से करे, शांत रहना अपनी मर्जी से रहे। यदि कोई व्यक्ति आपको शांत कर रहा है तब आप शांत हो रहे हैं, जब आपको गुस्सा दिला रहा है तब आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपका जो शरीर का जो कंट्रोलिंग पावर है वो दूसरे के पास है। उसे अपने पास रखें, दूसरे को न दें। आए कथा का श्रवण करें। एक साहूकार था, सेठ, जिसके पास धन धान्य किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किंतु वह दुखी रहता था, परेशान रहता था। फिर भी परमात्मा का स्मरण करता था, चिंतन करता था, व्रत करता था। परमात्मा के पास सायंकाल में जाकर के दीपक जला करके भगवान शंकर के सम्मुख शिवालय में दीपक जलाता था। उसको क्या थी? चिंता थी, उसकी संतान नहीं थी, दुखी था। फिर भी उसके पास कमी नहीं थी किसी चीज़ की, उससे भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास धन यश वैभव सब कुछ था। फिर भी वह परमात्मा का स्मरण करता था। आजकल लोग क्या है, यदि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। नहीं मेरे मित्रों, परमात्मा को कभी मत भूलें। उसी की कृपा से जो कुछ है वही देने वाला है। आज सेठ भी सायंकाल में जाकर के दीपक जलाता था, भगवान का पूजन करता था, स्मरण करता था, ध्यान करता था। तो क्या हुआ? ऐसा करते करते काफ़ी समय बीता। सेठ दुखी रहता था, भगवान को नहीं भूलता था, और भगवान से नहीं कहता था मुझे संतान दो। कभी भी परमात्मा से मांगो मत। वह सब कुछ मांगते उस व्यक्ति से जो जानता नहीं हमें। हम जब किसी के पास जाते हैं, हमें दे दो, खाना नहीं, क्योंकि वह सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता है हम भूखे हैं। परमात्मा तो सबके हृदय में, वो सब अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते, इसलिए उससे मांगना मत, कभी चेष्टा भी मत करो मांगने की। सेठ ने मांगा नहीं, अपना कर्म करता रहा। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर के साथ वायुमार्ग में चल रहे हैं। देखा भक्त बड़ा परेशान है। माता ने कहा, क्योंकि माँ का दिल बड़ा कोमल होता है, कुपुत्रो जायेत क्वचिद अभी कुमाता न भवेत्। कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। आज माता ने कहा, प्रभु अपने भक्त का कष्ट दूर करे। भक्त बड़ा परेशान है, कारण प्रभु पूछिए इसके दुख का कारण क्यों है। माता ने कहा, प्रभु ने कहा, देवी इसके दुख का कारण इसकी संतान है, इसके भाग्य में संतान नहीं है। पर माता ने आग्रह किया, प्रभु आप इसे संतान दें, यह बड़ा दुखी लगता है, मुझे दुख देखना पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यह आपका भक्त है, आपकी भक्ति से आपकी सेवा करता है, चिंतन करता है, इसे दुखी मत करे, प्रभु दे दो इसको संतान। भोलेनाथ बाबा तो भोले हैं। बाबा ने कहा, ठीक है देवी, यदि आप कहती हैं तो मैं इसे देता हूँ, किंतु इसके भाग्य में संतान नहीं है, फिर भी मैं दे रहा हूँ, परंतु उसमें एक शर्त है, 12 वर्ष के बाद वह बालक मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। माता ने कहा, प्रभु एक बार दो तो सही आप, फिर तो आप मारते नहीं हैं, किसी को दुखी नहीं करते हैं, अवश्य आप उसको दीर्घायु कर देंगे। मन में विचार किया, माता ने कहा नहीं, कहा प्रभु ठीक है, जो आप करेंगे वो सही करेंगे, गलत तो आप करेंगे नहीं। भगवान ने वरदान दिया। वह सेठ सुन रहा था, उसने सुना कि पुत्र होगा, किंतु 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सेठ को ना दुख हुआ ना खुशी हुई। अब सेठ घर गया। घर जाने के बाद कहीं नहीं कहा, ऐसा बताया नहीं कि
संतान होगी वो मर जाएगी, नहीं बताया। कुछ समय बाद 10 महीने बीते और संतान हो गई सेठ के घर पर। सेठ ने खुशी नहीं मनाई कुछ, तो लोगों ने कहा भाई सेठ के घर में तो संतान बड़ी मुश्किल से हुई, आज सेठ जी खुशियाँ नहीं मना रहे हैं, यज्ञानुष्ठान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सेठ न दुख, उसे दुख भी नहीं था और खुशी भी नहीं थी, क्योंकि मृत्यु हो जानी थी 12 वर्ष बाद। बालक बड़ा हुआ, सेठ ने लड़के के मामा को बुलाया और कहा इसे काशी ले जाओ। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की, बड़े प्यार से बोले। भेज दिया कहाँ, काशी पढ़ने के लिए, और कहा रास्ते में आप जाते जाते आप अनुष्ठान करते हुए निकलना, ब्राह्मणों को, गरीबों को दान दक्षिणा वस्त्र भोजन आदि बांटते हुए चलना, देते रहना, यज्ञ अनुष्ठान करते रहना। कुछ समय निकलने के बाद आगे एक राजा का लड़का था, उसकी शादी आ रही थी, क्योंकि दूसरे राजा की कन्या से उसका विवाह होना था। राजा का जो लड़का था वह के एक आंख से उसे दिखता नहीं था। राजा को भय था कि कहीं दूसरा राजा मना न कर दे शादी करने के लिए, कि आपका बालक तो एक आंख से देखता नहीं है, इसलिए हम विवाह नहीं करते हैं। राजा ने देखा बड़ा सुंदर बालक है, ये किसका है, हम इसको दूल्हा बना करके राजा के पास ले जाएं और राजा से फिर शादी करके उसके बाद कन्या जब फेरे हो जाएंगे तो उसके बाद तो विवाह हो गया, उसके बाद इस लड़के को भेज देंगे और बहू को अपने घर ले आएंगे। देखिए राजा की बुद्धि। और राजा ने लड़के से बात की, कहा आपको धन हम प्रचुर मात्रा में दे देंगे, आप बालक बड़े सुंदर है, हमारा एक कार्य कर दें। बालक भी उसमें तैयार हो गए, सहमति हो गई और चले। मामा भांजा दोनों निकले और राजा की कन्या से विवाह आदि संपूर्ण होने पर पहले तो द्वार पे जो पूजा होती है वह हुई। उसके बाद राजा ने विचार किया शादी भी इसी बालक से करवा दें, कहीं बीच में कोई मुसीबत ना आ जाए। तो बालक ने जब विदाई के समय कन्या की चुनरी पर क्या लिख दिया, यह दूल्हा जो है, जब शादी संपूर्ण हो गई उसके बाद चुनरी पर लिख दिया यह दूल्हा जो है यह तुम्हारा नहीं, शादी मुझसे हुई है, मैं काशी जा रहा हूँ, मैं तेरा पति हूँ। यह जो राजा का लड़का है इसकी एक आंख से इसे दिखाई नहीं देता है, इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ पर लाए, मुझे लाए, विवाह मुझसे हुआ, इससे नहीं हुआ तेरा, वास्तव में मैं तेरा पति हूँ, मैं काशी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। उस बालिका ने जैसे पढ़ा, राजा को कहा मैं उससे विवाह नहीं करूँगा, मेरा जो पति है वो काशी में रहता है, वह विद्या अर्जन कर रहा है, विद्या अध्ययन कर रहा है। राजा ने अपनी कन्या का कहना माना और उस बारात को राजा को मना कर दिया। कुछ समय बीता, उसके बाद उस जो सेठ का लड़का था जिसकी 12 वर्ष बाद मृत्यु होनी थी, आज वह समय नज़दीक आ गया। काशी में वो अनुष्ठान चल रहा है और उसके सायंकाल में दर्द होने लगा बालक का, और उसने कहा अपने मामा जी से मुझे दर्द हो रहा है। मामा ने कहा आप अंदर लेट जाएं, विश्राम करें। जैसे बालक अंदर लेट गया, कुछ समय बाद उसका मामा देखने के लिए गया तो वह बालक मृत पड़ा हुआ था, मृत पड़ा हुआ था। और मृत देखा तो उसने चिल्लाना था, पर लेकिन उसने सोचा यदि मैं यहाँ पर रोने लग जाऊँ तो यज्ञ जो बाहर चल रहा है वह रुक जाएगा, इसलिए पहले उसने यज्ञ को पूर्ण किया। अति शीघ्र ब्राह्मण को विदा किया, दक्षिणादि वस्त्र देकर के विदा किया और उसके बाद रोने चिल्लाने लगा। तो संयोगवश वायु मार्ग से माँ पार्वती भगवान शंकर के साथ विचरण कर रहे थे, तो देखा उसके रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़। माता ने कहा हे प्रभु आज ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही? तो प्रभु ने कहा देवी ये वही बालक है जिसे आपने, उस सेठ के भाग्य में संतान नहीं थी फिर भी आपने उसे संतान का वरदान मुझसे दिलवाया, आज वही उसकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु होनी। प्रभु ऐसा मत करिए। वह जब से इसका जन्म हुआ तब से आज तक प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिक्षण यज्ञ अनुष्ठान करते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस बालक को प्राण वापस दे देनी चाहिए। तो भगवान ने माँ की बात मान ली और उस बालक के प्राण बचा लिए। और उसके बाद वो दोनों प्रश्न होकर के, मामा प्रश्न होकर के निकलने लगे। उसी प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान करते हुए निकले। रास्ते में जो राजा था उसने उसे पहचान लिया, जहाँ पर वो था उसकी कन्या से जो विवाह हुआ, और उसके बाद राजा ने बुला करके और अपनी कन्या को उसके साथ भेज दिया।
और प्रातःकाल प्रचुर मात्रा में धन आदि, राजा है, राजा की कन्या के पास किसी बात की कोई कमी नहीं है। राजा ने रथ पे बिठा करके धन, वस्त्र, आभूषण आदि अनेक सामग्रियाँ उसको प्रस्तुत करके दे दी, भेंट में दी, किसको, अपने दामाद को। और वो बालक घर गया, उसने कहा, मामा ने कहा आप रुकिए, मैं आगे जा कर के मैसेज देता हूँ आपके माता पिता को कि आपका बालक आने वाला है। और घर में माता पिता ने संकल्प ले रखा है, यदि मेरा बालक जीवित लौट गया तो हम इस छत से नहीं, क्योंकि वो छत के ऊपर थे, मकान के ऊपर खड़े थे, यदि हम यहाँ से छलांग मार करके प्राण त्याग देंगे यदि हमारा बालक मृत वापस आया, और यदि बालक जीवित आ गया तो हम सकुशल नीचे उतर जाएंगे। कहा, नहीं माना। उन्होंने कहा आप झूठ कह रहे हैं, हमारा बालक तो 12 वर्ष के बाद मृत्यु हो जानी थी। बोला भगवान की कृपा से उसके प्राण वापस आ गए, आप नीचे उतरें, आपका बालक आ रहा है। और वो माता पिता नीचे उतर करके बहू और पुत्र के साथ उनका स्वागत किया। इस प्रकार से उन लोगों ने फिर भगवान शंकर का व्रत पूजन आदि करते रहे भगवान के प्रति। इसलिए दोस्तों, दर्शकों, जिस प्रकार से इस सेठ की मनोकामना भगवान शंकर ने पूर्ण की, माँ पार्वती ने, उसी प्रकार से आज आपकी भी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आप बड़ी श्रद्धा और भाव से भगवान शंकर का स्मरण, चिंतन और मनन करें। परमात्मा एक ऐसी महाशक्ति है जो समस्त सभी प्रकार के दुखों का नाश करके आपके जीवन में एक प्रातःकाल सूर्य के समान उदयमान सूर्य जैसे उगता है और अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी समस्त अंधकार नष्ट होकर के सूर्य की तरह उजाला प्रकट हो जाएगा और आप अपने जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। मैं ऐसी कामना भगवान से कामना करता हूँ। दर्शकों, आप देखते रहे भाग्य चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को इसी समय मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।